दोस्तों, ट्रेन में घटित एक ऐसी डरावनी कहानी जिसने एक लड़का जिसका नाम रजत होता है उसकी जान ले ली। दोस्तों, रजत अपनी गर्लफ्रेंड डिंपल के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए लखनऊ शहर आने वाला था और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उससे ये कहती है कि तुम 10 बजे स्टेशन पर मेरा इंतज़ार करना, मैं आ जाऊंगी। रजत ने ये फैसला इसलिए लिया था क्योंकि उसके माता पिता से कुछ ऐसी नोक-झोंक हो गई थी जिसके बाद वो उनके साथ रहना बिल्कुल नहीं चाहता था और वो रात में 10 बजे चुपचाप अपना बैग पैक करके चंडीगढ़ स्टेशन पर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार करने लगता है। दोस्तों, वो रातें बहुत ही सर्द भरी थी, दिसंबर की कड़कड़ाती ये रात की बात है। अच्छा, डिंपल के साथ जब वो ट्रेन में हाथ पकड़कर बैठ जाता है उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि रजत की ट्रेन से गिरकर मौत हो जाती है। पर ये कहानी कैसे शुरू हुई, इस कहानी में कैसे रजत ने ये फैसला ले लिया कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना है, कहानी को आगे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सर्दियाँ बहुत कड़ाके की पड़ रही थी और एक रात रजत अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार भरी चैट, प्यार भरी कॉल में पूरी तरीके से मगन था और पूरा शहर सर्दी की मार से सोया हुआ था। अब रात का करीब 1 से 1:30 बज रहा था कि रजत पूरी तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने में इतना ज़्यादा मशगूल था कि उसको किसी की कोई फिक्र नहीं थी कि रात का 1:30 बजा है, 2 बजा है, बस अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में लगा था। अच्छा, जो रजत का एक्चुअल में जो नेचर था वो ऐसा था कि उसके अपने माँ बाप से बिल्कुल नहीं बनती थी और रजत एक बहुत ही पैसे वाले ख़ानदान से बिलोंग करता था और वहीं उसकी जो गर्लफ्रेंड डिंपल होती है वो भी बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है। अच्छा, रजत का एक जो मन में ख्याली पुलाव रहता था वो ये कि उसके पास खूब सारा पैसा हो और लड़कियों का जमाव आसपास बना रहे, पर कहीं ना कहीं वो हर एक लड़की के साथ एक फेक तरीके से बिहेव करता था। जैसे कि डिंपल उसकी गर्लफ्रेंड ज़रूर थी पर रजत हमेशा यही करता था कि एक लड़की के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने बिताता था फिर उसे छोड़ देता था। अब डिंपल को भी कुछ इसी तरीके से फंसा रखा था कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, अपना काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। अच्छा, इस तरीके से उसने इन चीज़ों को बना रखा था। जब रजत बात कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक बहुत ही मधुर सी आवाज़ आती है कि रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। रजत के कानों में ये आवाज़ दोस्तों पड़ती है तो रजत बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत वो खिड़की के पास जाता है क्योंकि उसको लगता है कि विंडो की तरफ से ही इसको ये नॉइज़ सुनाई दिया। पर जैसे ही वो विंडो की तरफ जाता है अब सरसराती सर्द भरी हवाएं उसको लगने लगती हैं तो वो खिड़की बंद कर लेता है। चांदनी रात होती है तो कमरे में हल्का हल्का सा उजाला होता है, पर जैसे ही विंडो बंद करके वो अपने बेड की तरफ मुड़ता है तभी उसका सामना एक बहुत ही काली परछाई से होता है और क्षण भर का समय लगता है कि रजत के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो सवेरे तक बेहोश पड़ा रहता है कि जब तक सूरज की किरणें उसके चेहरे पर ना आ जाए। जैसे ही रजत पलटता है तो वो जो काली परछाई होती है वो उसको एक हाथ से उठाकर दोबारा से ज़मीन पर पटक देती है और वो चोट उसको इतनी ज़ोर से लगती है कि रजत सवेरे तक बेहोश पड़ा रहता है। अच्छा, जब वो सुबह उठता है तो अब ये सर्द भरे दिन हैं तब भी रजत को पसीना पसीना होने लगता है रात का वाक़या याद कर और ये भी सोचता है कि कहीं उसका कोई वहम तो नहीं, पर वो जब खुद को नीचे लेटा हुआ पाता है तो वो यकीन कर जाता है कि उस बीती रात उसके साथ ज़रूर कुछ अलग तरीके से घटा है और वो फ़ौरन अपने माता पिता के पास जाता है। पर जैसे ही वो अपने पिताजी के सामने जाता है पूरी तरीके से पसीने में तरबतर होता है और उसके पिताजी भी उसको गुस्से की नज़र से देखते हैं क्योंकि रजत कभी भी अपने माता पिता से अच्छे से बात ही नहीं करता था। तो रजत के पिता अपने आप फट से पहले वही बोल देते हैं, क्या कुछ मुंह उठाकर पैसा मांगने चला आया है या फिर आज फिर से सुबह सुबह जली कटी यहाँ सुनाने के लिए आया है। अच्छा, रजत का दिमाग उस समय जो डर में एकदम डूबा हुआ था अब वो गुस्से में बदल जाता है और वो फट से अपने दोस्त को फ़ोन करता है, डिंपल को फ़ोन करता है और कॉलेज आने की बात करता है। तो वहाँ पर डिंपल और उसके सारे दोस्त वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। जब डिंपल रजत को बहुत ही परेशानी में देखती है तो उसका हाथ पकड़ के
पूछती है कि क्या बात हो गई, ऐसे परेशान तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा, बस मौज मस्ती में ही देखा है। तब वो पूरी बात बताता है कि मुझे कल रात किसी काली परछाई साए ने एक हाथ से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और ऐसी ऐसी मुझे आवाज़ सुनाई दी। तो उसके दोस्त जो होते हैं वो हंसने लगते हैं कि वो भी लड़की और तुझे एक हाथ से उठा ले। तो ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तो वो भी यही सोचता है कि अब दोस्तों से क्या कहा जाए, पर डिम्पल उसको एक कोने में ले जाकर कहती है कि क्या बात है, तुम कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आखिर ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो रजत ये कहता है कि मुझे अब अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना, एक पल भी नहीं रहना, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। तो डिम्पल भी उसका हाथ पकड़कर यही कहती है कि जब तुमने इस बात को नक्की कर ही लिया है कि तुम्हें माँ बाप के साथ नहीं रहना, तो चलो हम हमारे शहर लखनऊ चलते हैं, जहां हम बहुत पहले रहा करते थे। वहां अपना घर है, हम दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से करेंगे। रजत उसका हाथ डिम्पल का कस के पकड़ लेता है और ये सोचने लगता है कि ये लड़की वाकई मुझे कितना प्यार करती है और एक मैं हूँ कि उल जुलूल हरकतें करता हूँ। तो डिम्पल उसे बताती है कि आज रात 10 बजे 4 नंबर पर तुम मुझे मिलना, हम लखनऊ चलेंगे। अब इधर वो सारा सामान अच्छे से पैक कर लेता है, अपने एटीएम, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रजत रख कर स्टेशन पहुंचता है। रजत तो स्टेशन पहुंच जाता है बताए गए समय के अनुसार ही, पर डिम्पल को वो कई फ़ोन करता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता और ना ही डिम्पल का कोई अता पता होता है। अब वो अपनी निगाहों को दूर दूर दौड़ाकर देखता है पर कहीं पर भी डिम्पल नहीं होती। अब सर्दी का मौसम था, सर्दी भी अपने ज़ोर पर थी, धुंध और कोहरा बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे 10 बजे का इंतज़ार करता करता रजत को 12 बज जाते हैं और 1 बजने को होते हैं। तभी जैसे ही मानो उसको स्टेशन पूरी तरीके से एक भूतिया स्टेशन लगने लगता है, जैसे ही मानो कि पूरी तरीके से इस स्टेशन पर सिर्फ डर की दहशत हो। बेचारा डरा सहमा बैठा रहता है कि हो सकता है कि डिम्पल उसे इतना प्यार करती है, वो ज़रूर आएगी। तभी धीरे धीरे समय बीत रहा होता है, तभी उसके कानों में फिर से एक बहुत ही प्यारी आवाज़ आती है कि क्या हुआ, मेरा ही इंतज़ार कर रहे हो, मैं तुम्हें किसी और का कैसे होने दे सकती हूँ, मैं तो ज़रूर आऊँगी। अब जब वो इतनी आवाज़ सुनता है तो बहुत तेज़ी से डरने लगता है। तभी टाइम हो चलता है 1:45 का। तभी उसे ट्रेन की आवाज़, छुक छुक की ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है और तभी जैसे ही ट्रेन रुकती है कि पता नहीं सडनली डिम्पल वहाँ उसे खड़ी दिखती है और वो जाकर उससे लिपट जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे सवाल करता है कि तुमने इतना लेट क्यों कर दिया। तो डिम्पल कहती है कि कोहरे की वजह से मैंने देख लिया था कि ट्रेन लेट है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आई और तुमको कॉल नहीं कर पाई, सॉरी जानो। इतना कहते ही रजत पिघल जाता है और उसका हाथ पकड़ के ट्रेन में सवार हो जाता है। पर जैसे ही ट्रेन में रजत सवार होता है कि रजत और ज़्यादा डरने लगता है। पूरी ट्रेन में जैसे लगता है कि कोई पैसेंजर ही ना हो और ये जब डरने लगता है तो डिम्पल से सवाल करता है कि ट्रेन में कोई और क्यों नहीं है। तो डिम्पल उसको आंसर करती है कि तुम अपनी सीट पर बैठो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ और ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन है, ये हफ्ते में सिर्फ 1 दिन चलती है और ये महंगा है, इसीलिए ज़्यादा लोग इसमें नहीं चलते हैं। तो अच्छा, वो अपना बैग वैग लेके आगे बढ़ता है और डिम्पल वॉशरूम जाने की बात कहती है। पर जैसे ही रजत आगे बढ़ता है कि देखता है कि एक घूंघट ओढ़कर एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। तो रजत उससे पूछता है कि आप कौन हैं और क्यों इस तरीके से रो रही हैं। तो वो औरत यही कहती है कि मेरे साथ कुछ लड़कों ने बदतमीज़ी की, छेड़खानी की, जिसकी वजह से मैं यहाँ परेशान बैठी हूँ। तो रजत थोड़ा सा अंदर अपने थोड़ी सी मजबूती लाकर पूछता है कि वो कौन है, कहाँ है, मैं उनको अभी सबक सिखाता हूँ। तो औरत कहती है कि वो वॉशरूम की तरफ लड़के गए हैं। तो वो रजत कहता है कि आप अपना घूंघट तो उठाओ। पर जैसे ही रजत उस औरत को देखता है, उसका चेहरा बहुत भयानक होता है, पूरा चेहरा चोटों से भरा होता है और बहुत ही भयानक चेहरा होता है। रजत के तो डर के मारे कोई वही नहीं था, बैग छोड़कर वहीं पर फ़ोन छोड़ के वो बहुत ही तेज़ी से बाथरूम की तरफ, वॉशरूम की तरफ भागता है और डिम्पल डिम्पल कह के आवाज़ लगाने लगता है। पर डिम्पल तो वहाँ थी ही नहीं और जब गेट खोलता है तो वही औरत जो सीट पर रो रही थी, वही औरत उसे बाथरूम में भी खड़ी दिखती है डरावने चेहरे के साथ
और वो इतना डर जाता है और उसी समय ट्रेन भी अपनी स्पीड पर होने लगती है और रजत बेचारा डर के मारे ट्रेन से ही नीचे कूद जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर दोस्तों, डरने और भयानक जैसी बात पता है क्या? पर रजत के गिरने के बाद, ये सब वाक़या होने के बाद, रजत तो डर के मारे जो फ़ोन ट्रेन की सीट पर ही छोड़ गया था, उस पर एक मैसेज आता है जो कि डिम्पल का होता है। डिम्पल बोलती है कि सॉरी जानू, लखनऊ जाने का जो मेरा इरादा था वो मैंने बदल दिया और कुछ दोस्तों की पार्टी के लिए मैं तो पब चली गई थी, डिस्को चली गई थी। सॉरी जानू, हम मिलकर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे। जानू, कल हम सुबह ही मिलते हैं। सॉरी, लव यू जानू। पर ये मैसेज कैसा था? वो तो डिम्पल का हाथ पकड़ के ट्रेन में सवार हुआ था। क्या वाकई में डिम्पल कोई चुड़ैल थी, कोई डायन थी, या फिर डिम्पल आई ही नहीं बल्कि जो उस रात कमरे में उसे आवाज़ सुनाई दी थी, जो काली परछाई थी, क्या वाकई काली परछाई या काले साए को रजत से ही प्यार हो गया था, जो उसे ट्रेन से गिराकर अपनी ही दुनिया में ले गया? ये सिर्फ एक रहस्य और राज बनकर रह गया, सिर्फ एक ट्रेन की डरावनी घटना। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।